पूज्य शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका एक दास ही होगा नाथ। नाथ शंभु धन भंजनी हारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, कोई आपका एक दास ही होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किसे कर सकता है। जिस पर हो कृपा विद्याधरों की, यह काम वही कर सकता है। यह काम वही कर सकता है। आयुष बाप कहीं गिनो ही, बार बार गिनो तो ही अस्त ही नाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस बात को तो मैं जानता हूँ राम, जो तुम मुझसे बता मेरे पास भी लिखा है। ये तो मैं जानता हूँ कि यहाँ मेरा कोई है तभी मैं आया। और मैं ही नहीं, समाज का व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो उसका वहां कोई होता है तभी जाता है। लेकिन अंतर ये है, तुम्हारी दृष्टि का वो दास है और मेरी दृष्टि का शत्रु है। तो कैसा शत्रु है? चलो राम जी सो धन तोड़ा, सो मृग मोड़ा, सो बिलगाव विहाय समाजा, नहीं जी हमारे जी है सब राजा। स्वामी मुनि बचने लखन मुस्काने, बोले परस धरहिय माने। इन योगियों की तो लीला भी बड़ी विचित्र है। अभी थोड़ी देर पहले इस धनुष के न टूटने पर योगी जगत क्रोध कर रहे थे। किसी भी तरह उनकी समस्या का समाधान हुआ, और यह दूसरे योगी धनुष के टूट जाने पर क्रोध कर रहे हैं। यह तो प्रसाद की ज्वाला में जल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं जिसने भी धनुष को तोड़ा होगा समाज से अलग हो जाए। सो बिलगाए बिहारी समाजा, लग मारे जिन्हें सब राजा। चाहे कोई अपराधी हो चाहे न हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? अपराध तो एक ने किया है, माना भी एक को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न तुम्हारे नहीं है सब राजा। चाहे कोई प्रति हो चाहे न हो, सभी मारे जाएंगे। वैसे भी कभी कभी सम्मान हजम नहीं हो पाता। इनका यहाँ पर रहते हुए इतना सम्मान किया गया, पितु समेत कहीं कहीं निजनामा लगे करण सब डर
तुम्हारा आयस कहा कहीं गिरवाही कितना सरल कर दिया, लेकिन फिर भी भैया की बात इनकी समझ में नहीं आई। वैसे भी भैया की बातों से समझे, मुझे विश्वास है ये मेरी बात बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इसलिए भैया आप मुझे आज्ञा दें, वैसे भी अयोध्या से यहाँ तक आने में आपके द्वारा बहुतों का कल्याण किया गया है। आपने ताड़का का कल्याण कर दिया, मारीच और सुबाहु का कल्याण कर दिया, आपने अहिल्या का कल्याण कर दिया, और दिया आज्ञा हो तो फिर मैं बाबा जी का भी कल्याण कर दूं। आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। और बाबा जी तुमको ही प्रणाम, खुद प्रणाम। और सब कुशल मंगल। ऐसा लगता है आप इस धनुष का टूट जाने पर विशेष दुखी हैं, और उसी दुख को क्रोध में बदलकर वो धनुष तोड़ने वाले को ढूंढना चाहते हैं। जब उसे ढूंढना क्रोध का वो बहुत माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़कर कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को तोड़ा तो स्थिति क्या हुई? सुर किन्नर नरनाग मुनीसा कही जय 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 दही शीशा, पुरर बेम बाजने बाजे ठल बे मलिन साधु सब राजे करही आरती पूर्ण नारी देहि निछावर बिंद पिसारी। जब धनुष टूटने से सभी सुखी हैं तो स्वामी जी आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? इसलिए आप इसी आनंद में सम्मिलित हो। मोह से दुख, दुख से क्रोध की उत्पत्ति होती है। वैसे में क्रोध पाप की जड़ बताया गया है। आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी के हृदय में कभी ममता का स्थान नहीं होता। यहाँ पर टूटा है एक, मैंने तोड़े थे अनेक। स्वामी जी तब आप कितना क्रोध नहीं हुआ? बहु धन ही तोड़ी लड़काई, कबहु नासिर सकीन गोसाई। मैंने जब लड़काई अवस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तब आपका दर्शन तक नहीं हुआ। और यहाँ पर एक धनुष टूट गया तो दर्शन की तो बातें छोड़ के साथ साथ ये प्रदर्शन भी प्रारंभ हुआ। इसलिए स्वामी जी यह प्रदर्शन छोड़िए और प्रिय दर्शन करिए। कदाचित आप इसी प्रकार क्रोध बरकरार रखा तो फिर मेरा एक आरोप है, अगर यही धर्म पर ममता की हेतु, अगर इस धनुष पर आपकी ममता है तो क्यों? उसका हेतु क्या है यह हमें बताया जाए। और स्वामी जी जब कहें चुप तब चुप, तब बिल्कुल चुप। जब कहें बोल कहो, अब चुप हो जाओ। वही तलवारों के बीच में फट फट करके टक टक बोलने वाले पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मण श्रेणी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी था तुम्हारा पिता। पर तुम जिस समय बोलने में खड़े हुए, न जाने तुम्हारे बोलने में कैसी गड़बड़ होगी। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई स्थिति नहीं। मर्यादा जाती संसार, ये पूरा का पूरा संसार मर्यादाओं तक ही चलता है। अगर समाज में, घर में, पासों में मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे तो वहां का कोई महत्व ही रहेगा। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो, अरे कम से कम समाज में बोलना तो सीख लिया होता। समाज में बोला कैसे जाता है राजकुमार? ये संसार की मर्यादाएं हैं। अगर कदाचित कभी तुमने वेद पाठशालाओं में गुरुओं की बातों का श्रवण किया होगा, ध्यान दिया होगा राजकुमार, तुम्हें जरूर पढ़ाया गया होगा, तुमने जरूर सुना होगा कि सत्यम क्रियात प्रियम क्रियात नव्यात
सत्य, अगर कदाचित कभी तुमने वेद पाठशालाओं में वेदों का अध्ययन किया होगा, तुमने जरूर पढ़ा होगा कि जिह्वा या अग्रे मध्य जिह्वा बोले मधुलकम ममेद कथा वासो मम चित्त मुपायसे। अगर कदाचित कभी तुमने याज्ञवल्क्य जैसे मनुष्यों की स्मृतियों का अध्ययन किया होगा, तुमने जरूर पढ़ा होगा कि प्रिय वाक्य धारा पूर्वम सत्य वचन है। प्रिय बोलना ही सत्य प्रक्रिया का सूत्र होता है। लक्ष्मण का कथन आया, बोले आपने कहा क्या है कि न तो मारे जी है साहब सभी राजा। कहता है कि अपराध एक ने किया है, लक्ष्मण कुमार का कथन है, तो एक ही व्यक्ति मारा जाना चाहिए। तो पहली बात मैंने क्या कहा कि न तो मारे जी है सब राजा। तो कहीं के राजा होगा भाई, न तुम राजा हो न तो वो धनुष तोड़ने वाला राजा है। अब मारने की बात हो रही है राजाओं की, तुम्हें बोलने नहीं चाहिए है? अपराध, और तुम इस बात को जानते हो कि अपराध तोड़ने वाले ने की, अपराध धनुष तोड़ने वाले ने किया, और अपराधी साथ दे रहे हो, तो वो अपराधी कम साथ देने वाला ज्यादा। तो पहले अपने आप को संभालो, अपराधी न बनो है। दूसरी बात, अपराध किया एक ने और छिपाया अनेक, सभी ने छिपाया। तो अपराधी इतना बड़ा दोषी नहीं होता जितना बड़ा दोषी अपराध को कराने वाला होता है, अपराध को छिपाने वाला होता है, वो ज्यादा दोषी होता है। इसलिए वो धनुष तोड़ने वाला नहीं, छिपाया है यहाँ पर अनेक ने, न तो मारी गई है सब सभी राजा मारे। लक्ष्मण कुमार का दूसरा कथन आया, बोले धनुष तोड़ने वाला आया, कहता क्या है, नाथ संबोधन भंज निहारा वही है गोविंद दास। अच्छा, लक्ष्मण से पूछा जाए कि तुम्हारे पिताजी का नाम या पिताजी कौन है, तो कहते वही है तो एक पिता हमारा है। किसको मान लिया जाएगा? मेरा तो उत्तर है राजकुमार को माने होगा कोई, किसको मान लिया जाए? अनिश्चय बात।